तो और जया जी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। हम भी बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे चैनल Thank पे। you. कैसा लग रहा है फिर आगे? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिल रहा है कि आप सबसे बात कर रही हूँ मैं। यानी फुल एक्साइटेड हैं? यस यस यस। तो आज हमारे पास काफी सारे टॉपिक से आपसे बात करनी थी, तो Yeah. वही आपको क्या है, मतलब करोगे? मैं एक्साइटेड हूँ। Preparation है लगता है। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन तो वैसे आपको पता नहीं है, मगर आप लगता है प्रिपेयर हो सकते हो। आई एम प्रिपेयर्ड। वेल प्रिपेयर्ड हैं। और बताइए आपको मतलब हमारी प्रोडक्शन वगैरह कैसी लग रही है, मतलब अब सेटअप काफ़ी अच्छा है, कैसे? मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ग्रीनरी रखा है, सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सुंदर सा बुद्धा का पोट। हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मतलब पॉडकास्ट जो मतलब आपके साथ ही शूट हो रहे हैं, ओह थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और आपके लिए स्पेशल टॉपिक हम लेके आए हैं टीचिंग का, क्योंकि आप जैसे टीचर लाइन पे हो। हो ना इसलिए। हाँ, बाकी आपको कैमरा फेस करने की आदत तो है ही है, बिकॉज आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल था। जी, तो मेरे को जी, लगता नहीं आप इतने नर्वस होंगे, नो नो आई एम नॉट नर्वस। है ना? बल्कि हम हैं थोड़े क्योंकि हमारा तो भाई दूसरी वीडियो है, हमारा first time मगर है। पॉडकास्ट पहले है, इसलिए हो सकता है हम पॉडकास्ट में मतलब वहाँ तो गए थे हम तीन ही थे, तो क्या कहते कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मगर अब की बार थोड़ा सीन अलग है, क्योंकि हम पहली बार पॉडकास्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा लग रहा है अंदर, मगर पूरा बढ़िया करेंगे। तो भाई आपका तो पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको मतलब कैसे टीचिंग करियर का लगा कि करना चाहिए आपको टीचिंग करियर में? मैंने जब अपनी बीए कंप्लीट करी, मतलब मैंने अभी तक बीएड नहीं किया है, मैंने अपनी बीए कंप्लीट करी, तब मुझे लगा मैं थोड़ा सा स्टडीज से बोर हो गई हूँ, एंड आई वाज लाइक मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, किसी की भी मिल जाएगी ना मैं तो कर लूँगी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका मनदीप नेम है, तो उसने मुझे रेकमेंड किया कि ना हमारे स्कूल में ना मतलब है जगह यहाँ पे, तो तू आ जा। मैंने कहा चल ठीक है, मजे में चले जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे गई, इंटरव्यू दिया, ज्वाइन करिया, आई डोंट नो हाउ मैं सेलेक्ट होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मतलब फ्रेशर एज अ फ्रेशर मुझे नहीं पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा होगा, डेमो मेरा अच्छा होगा, स्टिल मैं सेलेक्ट हो गई थी। फिर मैंने तब से अपना स्कूल ज्वाइन किया और स्टडी को थोड़ा सा ब्रेक दिया। तो मैंने सोचा अपने साथ साथ स्टडी करूँगी, बट मुझे इतना बर्डन लगता है स्कूल लाइफ में, तो मैं अपनी स्टडी साथ के साथ नहीं कर सकती। हर कोई बंदा नहीं है कि जिसको बर्डन लग रहा है वो अपनी स्टडी साथ में नहीं कर सकता। हर कोई बहुत टैलेंटेड होता है कि स्टडी के साथ साथ अपने टीचिंग जॉब्स एटसेट्रा हैंडल करना, बट मुझसे तो नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि स्कूल में, इंडिया के जितने भी स्कूल हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अभी बच्चों की स्टडी के लिए? इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी अच्छी हो गई है। हमारे स्कूल में काफ़ी फ्रेंचाइजी, इंडिया में काफ़ी फ्रेंचाइजी हैं, जैसे लिटिल मिलेनियम, किड्जी एटसेट्रा, काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजी हैं। बट मैं चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू मी जो हमारे इंडिया से ऐसा सब गायब हो जाए। दिस इज़ नोट बुक वर्क, सीरियसली बच्चों को नोटबुक वर्क कराना, अगर वो छोटे बच्चे हैं तो उनको वर्कशीट वर्क कराना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब परेशान हो जाते हैं टीचर्स की, साथ में नोटबुक वर्क करो, उनको चेक करो। अगर छोटे बच्चे तो उनके लिए नोटबुक बनाओ। इफ यू हैव 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास देन यू हैव टू मेक नोटबुक्स। वो तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। हाँ जी, 25 स्टूडेंट्स की नोटबुक्स बनानी पड़ती है, एंड 3-in-1 वर्क होता है, 3-in-1 नोटबुक का, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, उनका अलग से बनाओ। एक ही टीचर करता था फिर ये सारा काम? हाँ, ये एक ही टीचर के ऊपर हैंडल स्कूल में ज़्यादा अलग टीचर होती हैं हर क्लास के अपने अलग अलग टीचर्स होते हैं, जिसको मतलब ऐसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं नोटबुक वर्क साइड करूंगी। हाँ, ये है कि नोटबुक वर्क्स के लिए बच्चा जैसे ग्रो कैसे करेगा, अगर नोटबुक वर्क खत्म हो जाएगा, उसकी पेंसिल ग्रिप कैसे होगी, तो वो इसलिए हो सकता है जैसे वर्कशीट्स हम बच्चों को दे सकते हैं, जिससे वो एक्टिवली करे, आए स्कूल में बोर ना होए, हमेशा वर्कशीट करे, तो वो उससे भी ग्रो कर सकता है। हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया लगा मेरे को। और साहिल भाई आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? चलो ये बात तो रही बच्चों की, तो मतलब स्कूल में एज ए टीचर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब जो आपके मैनेजमेंट पे टीचर्स के ऊपर भी होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर। ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे आंसू ही आ जाएंगे अभी। नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही होता है, इंडिया में जितनी भी टीचर्स हैं वो ये सब सेम थिंग्स फेस करती है। ठीक है, पहले तो ऊपर से हमें काफ़ी बर्डन आता है, ऑब्वियसली बर्डन तो देना भी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बट कई बार वो इतना हमें वो कहते हैं कि भाई आपको ये इतने लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करना है, ये इतने लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करना है, और जैसे मैंने आपको बताया नोटबुक्स वर्क, इन सब के साथ साथ हमें चार्ट्स बनाने पड़ते हैं।
थीम के अकॉर्डिंग चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही है आपको वो करानी पड़ती है। पर डे अगर हम 3 एक्टिविटीज़ कराते हैं तो हम उन एक्टिविटीज़ का सामान कलेक्ट करते हैं, बच्चों को कराते हैं, वीडियो बनाते हैं। और वीडियो में अगर किसी पेरेंट्स के पास किसी का बच्चा स्किप हो गया, 5 सेकंड से कम सेकंड तक का हमारे बच्चे की वीडियो आपने कैसी क्लिप ऐड कर दी मैम, और इसमें आपने ऐसा नहीं करना था, हमारा बच्चा तो दिख ही नहीं रहा है। वो ये नहीं देखते कि एक दिन में 3 वीडियोज़ आपके पास आ रही है जिसमें आपका बच्चा अगर इतना सा भी नहीं दिख रहा है तो व्हाट्स प्रॉब्लम इन इट। बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, हम आपको वीडियो इसलिए भेजते हैं ताकि हम आपको प्रूफ दे सके कि आपका बच्चा एक्टिव कर रहा है। तो चल ही रही है फिर भी। हाँ जी, एक्टिविटी होगी प्लस एक दो साइड का बच्चा साइड में चला गया, वो अलग सीन है। मगर हाँ। वीडियो में बच्चा है मगर वो वीडियो वहां तक गई नहीं है, कैमरा यही क्या दिक्कत है। फिर प्लस हमें जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम सितंबर जैसा आने वाला है तो हमें एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं सारे कुछ, कई हैंडमेड करने पड़ते हैं, कोई राइट नोट करने पड़ते हैं, बच्चों का सारा डाटा कंप्यूटर पर चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। वैन्स के लिए बच्चों को लाइन्स लगवानी पड़ती है कि आपको लाइन्स में जाना है। ये सोचते हैं ना कि हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ 2:30 बजे तक की है टीचर्स की लाइफ, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें कई बार 11 बजे तक भी हम अपने नोटबुक्स लेके बैठे होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क लेके बैठे होते हैं। वी आर ऑल राउंडर एंड मतलब मैं जितना बोलूँ उसके बारे में वो भी हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। और मतलब कुछ बच्चे जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बिहाफ पे उनका रिजल्ट आता है। Okay. तो एक बच्चे का रिजल्ट ही तय करता है कि बच्चा कितना कैपेबल है कि नहीं है। नहीं, अकॉर्डिंग टू मैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को या पेरेंट्स को हम ऐसे दे देते हैं तो वो उसी से सब जज कर लेते हैं। एक टीचर को पता है कि बच्चा कहाँ से लेके कहाँ तक ग्रो किया उसने, ये चीज़ें हमें पता होती हैं। लेकिन एक प्रोग्रेस कार्ड से ही आप सब कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। कई बार बच्चा इतना अच्छा ही, जैसे ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होगी जिसमें बच्चा हेल्दी हो गया, हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ, इन सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है, कई बच्चों से डांस नहीं होता है, कई बच्चे डांस बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ होती है हर एक बच्चे में, ठीक है, जो कि सिर्फ एक टीचर ही फेस कर पाते हैं। इवन खुद के जो उनके माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी ये चीज़ नहीं पता होती। बट क्या कहते हैं, जैसे स्कूल में टीचर्स कह देते हैं कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, मतलब एग्जाम के उस पर जज करके बताते हैं, वो तो मतलब जो भी रिजल्ट आता है, बाकी उसके बेसिस पे तो मतलब जो अदर एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पे तो कोई रिजल्ट ही नहीं बताता स्टूडेंट्स का। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, लेट मी थिंक अबाउट दैट। जैसे कि बच्चे एक्टिविटी करते हैं, मतलब टीचर तो क्या कहते हैं पीटीएम वगैरह पे मतलब यही कहते हैं कि आपके मतलब उसमें क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड में क्या आया वही बेकार आया। हाँ, खाली मार्क्स के बेस पे जज कर देते हैं। तो बच्चों को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ, ऐसे नहीं जज करने चाहिए। मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए सब बच्चे में। हर पेरेंट्स को ऐसे नहीं बताना चाहिए कि भाई ये इसके आपका बच्चा ऐसे लो है। ये हमारे मतलब कि हमारे स्कूल में तो बल्कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम प्रोग्रेस कार्ड भी देते हैं ना बच्चे के, तो हम उसमें कभी भी उनका नेगेटिव पॉइंट नहीं मेंशन करते। मतलब टीचर्स को यही होता है कि हम उनको नेगेटिव पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे हैं, उनके नेगेटिव में भी हम ऐसा पॉजिटिव पॉइंट करते हैं कि पेरेंट्स को यही ना लगे कि भाई हमारे बच्चों के बारे में कुछ ऐसा बोला जा रहा है। उनको ये लगे हाँ चलो अच्छा है, हमारा बच्चा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, उसको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। मतलब कुछ हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं वो भी। बट ये सब चीज़ें पेरेंट्स के थिंक के ऊपर, उनकी जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, मतलब आप ऐसे बताते हो मतलब। हाँ, जैसे कि अब students जो की चाह रहा है, जैसे हमने उनको बताया कि भाई आपका बच्चा अच्छा ग्रो कर रहा है बट वो आगे और अच्छा कर सकता है। बट पेरेंट्स भी लाइक हमारा बच्चा इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, वो ऐसे कैसे नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है। वो सब कुछ पेरेंट्स की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है। पर मेरे हिसाब से इक्वालिटी होनी चाहिए। किसी को ऐसे 3 स्टार देके, किसी को 2 स्टार देके नहीं जज करना चाहिए। बेशक वो अच्छा कर रहा है, उसको एप्रिशिएशन देनी चाहिए। हम पर्सनल पेरेंट्स को बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसने अच्छा किया। जब हम एक ज़्यादा एप्रिशिएशन एक बच्चे को देते हैं ना, तो जो दूसरा जिसको कम एप्रिशिएशन मिली है उसको कॉन्फिडेंस अपने आप लो चला जाता है, जिससे वो सही। चीज़ करना चाहता है वो नहीं कर पाता। सही कह रहे हो, एकदम सही बात है मतलब। और जैसे कि ये जो टॉपिक है काफ़ी डिबेट में चलता है कि जैसे कि आजकल बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं स्कूल में या शरारतें करते हैं या फिर उनको पढ़ाने की कोशिश कराई जाती है, जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में। तो कई बार जैसे कि उन्हें हाँ भाई मैं भी एग्जाम्पल में आ गया, ठीक है, हम सभी एक टाइम पे वीक थे, एक टाइम पे होशियार सारे होते हैं वही एक पे, वो तो बाद में करते हैं वही। हाँ, तो कई बार बच्चों को पनिश किया जाता है। जैसे कई स्कूलों में तो आई थिंक स्टिक्स भी यूज़ की जाती हैं। मतलब बच्चों को कई लोग कहते हैं सही भी है क्या, कई लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो मतलब आपका क्या टेक रहेगा इस चीज़ पे कि बच्चों को पनिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
वैसे ऐसे पनिशमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जब हम भी छोटे थे, हमारी जो पिछली जनरेशन मम्मी पापा की गई है, उनके टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, डंडे पड़ते थे उनको, कितनी ज़्यादा ऐसी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती थी जिनको उनको हर्ट होता था। हमें भी अपने टाइम में डंडे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, स्टिल फिर भी हम पढ़ते थे, हम पढ़े हैं। मेरे ख्याल से आज तक हम जो भी पढ़े हैं वो डंडों की मार से ही पढ़े हैं, वरना हम भी इतने लेजी होते, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब के टाइम में क्या है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इवन पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स को लेके इतने सेंसिटिव है कि हमारे बच्चों को हाथ भी मत लगाओ, हाथ भी लगा दे तो साथ ही स्कूल में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत ही बवाल कर देता है वहीं पर। कुछ रूल्स ऐसे हो गए हैं अब स्कूल में कि भाई आप नहीं मार सकते हो। अब तो मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर कोई स्कूल होगा जिसमें ऐसे मारना पीटना स्टिक वगैरह यूज़ करना ही होता है। यहाँ तो हम अपने बच्चों को हाथ भी से पुश भी नहीं ऐसे कर सकते तेज से कि भाई बच्चे को हर्ट हो इन सब चीज़ों से। मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता कि भाई बच्चों को थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मारो पीटो उन्हें, एक थोड़ा सा तो इतना सा डर होना चाहिए बच्चे कि वो शायद थोड़ा पढ़े। हर बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, जो बच्चे इतने ज़्यादा शरारती जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उनके लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो बनती है, वरना वो नहीं पढ़ेंगे। हमें थोड़ी मज़ा आता है बच्चों को मारने में पीटने में। हम चाहते हैं हमारी क्लास का बच्चा है और वो पढ़े आगे ग्रो करे, हम भी चाहते हैं। हम बच्चे को उनके बच्चों को, जिनके पेरेंट्स के बच्चे उनकी तरह नहीं समझते। आई वॉज बी लाइक ये हमारे बच्चों की तरह ही है, तो अगर हम उन्हें थोड़ा सा डांट भी दिया तो हमें इतना फील नहीं होता, बट जो पेरेंट्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा फील हो जाता है कि वो क्यों डांट दिया, वो पढ़ लेता, वो ये कर लेता। इसी वजह से ही बच्चे आजकल इतने लेज़ी और बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जिसकी प्रॉब्लम वो भी हमें ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को हम हाथ नहीं लगा सकते, बच्चों को हम मार नहीं सकते, बच्चों को हम कुछ कह नहीं सकते। डांट दिया तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल स्कूल में जाके बोलते हैं कि मैम आज मैम ने मुझे डांटा। नेक्स्ट डे उनके मम्मा का फ़ोन आता है कि मैम प्लीज़ हमारे बच्चों को डांटो मत, वो पढ़ नहीं पाता है। वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? वो इसीलिए ही नहीं पढ़ रहा है क्योंकि आपकी लापरवाही है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लाड प्यार में बिगाड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, इतनी सी होनी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा डर बना रहे, या थोड़ा सा ये हो कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जैसे जो 8 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब चलो 11 12 तो स्किप करते हैं, जिनके पेरेंट्स भी स्कूल में कुछ नहीं कहते, उनको जो क्या कहते हैं मारते हैं, टीचर्स वगैरह जो थोड़े वैसे होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मारते हैं से मतलब आपका जैसे कि कोई थप्पड़ वगैरह मार देते हैं ज़्यादा, जैसे बड़े बच्चे थोड़े हो जाते हैं तो उन्हें मारना नहीं, मतलब मुझे लगता है बड़ों को नहीं मारना चाहिए। मतलब जब वो 18 प्लस या चलो 18 प्लस तक वो कवर अप, हाँ 8 to 10 तक का ओके। ये वही एज होती है जिसमें बच्चे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ईगो आता है कि भाई मैं यूँ जो हूँ। अभी मेरा एक छोटा भाई है, वो भी अभी 6, 7, 8 ऐसे उसका कवर अप हुआ है। वो भी अब इतना ऐसे होता है कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यही एक एज होती है जब बच्चा डेवलप करता है, ग्रो करता है। तो उस एज में अगर हम बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, वो भी पूरी क्लास के सामने, तो उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो जो चीज़ जिसकी चीज़ के लिए तुम उसे थप्पड़ भी मार रहे हो ना, वो चीज़ कर ही नहीं पाता कि मैम मुझे मारेगी अगले दिन, तो वो डर के पड़ता है, उस चीज़ को डर के वो करता है, तो वो नहीं कर पाता। बच्चे को थोड़ा फ्रीली रखो, उसको इतना भी मत डराओ। कुछ आप क्रिएट एक्टिविटी करा सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ करा सकते हो, उसको इतने अच्छे से समझा सकते हो। आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो कुछ भी, लेकिन मारना सारी क्लास के सामने तो मुझे नहीं लगता, मोटिवेशन डाउन हो जाता है इससे। करेक्ट। और जैसे कि हमने देखा है कि जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, जैसे कि जैसे हमारे यहाँ भी कोविड स्कूल तो होते हैं, बट वो इतने कोऑपरेट होते हैं कि एक लड़का एक लड़की साथ में बैठे। जैसे कि फॉरेन कंट्री में कल्चर होता है प्रोम पार्टी का, मतलब उनको खुद कहा जाता है कि बच्चों को भाई प्रोम पार्टी होती है, वहाँ पे अपनी डेट चुने। तो उस पर आपको क्या टेक है? मतलब ये कल्चर सही है कि नहीं है, कि या हमारे यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, वी आर इंडियंस, हमारा कल्चर ही थोड़ा सा इस टाइप का है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता ही है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसको बच्चों को भी ऐसा बनाना पड़ता है। हमारे स्कूल में कई बार ये हो जाता है, कोई फंक्शन होता है, कई बार हम जैसे बॉयज़ की लाइन अलग बनाते हैं, गर्ल्स की लाइन अलग बनाते हैं। जो बच्चों की डेवलपिंग एज होती है, बढ़ने की एज होती है, कुछ नहीं पता बच्चा किस लाइन में जा रहा है, किस लाइन में नहीं जा रहा, तो वो एक रूल्स रेगुलेशन पहले से ही बना देते हैं, जो कि ठीक भी है। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है, अच्छी बात है। बॉयज़ थोड़ा सा अलग है, गर्ल्स थोड़ा सा अलग है, गर्ल्स अपना हैंग आउट करें, बॉयज़ अपना हैंग आउट करें, थोड़ा सा इतना होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन तो होने ही चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर। मगर इसकी वजह से कई लड़के ना लड़कियों में बात ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें हेजिटेट ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत दिक्कत है। मेरे कई फ्रेंड्स का ये दिक्कत है,
बट मैं इतना शाही तो नहीं था बचपन से, मतलब मैं तो बहुत सही था, मतलब लड़कियों से बात करने में, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये इशू रहता है कि अगर आप स्कूल में अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाई तो आप लड़का लड़की को अलग कर देंगे तो इतना बात नहीं कर पाते। ये सभी आई थिंक सभी फेस करते हैं। तो ये वही तो मैं आपको बता के हटी हूँ कि आप कोई एक्टिविटीज ऐसे करवा सकते हो जिससे वो इंटरेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ बात करनी बंद कर देते हैं। आपके ऊपर भी खुद ये बात तो चीज़ें आपके ऊपर भी होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग से कैसे हो, छोटे होते से, अब छोटे होते से बच्चों को गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में अगर ऐसे कर देंगे तो शायद वो नहीं कर पाएगा। लेकिन स्कूल के अंदर थोड़ा बहुत ऐसे भी होना चाहिए, जैसे कि एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स से रिलेटेड, जो आपस में बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ये सब होता है। बट मेरे को लगता है थोड़ा सा भी अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमें शायद खुद भी बात करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। ये तो मतलब मुझे लगता है कि शायद बच्चों के ऊपर भी होता अब होगा। जैसे कहीं स्कूल्स हैं खाली गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल, मतलब उनकी थिंकिंग ज़्यादा डेवलप भी नहीं हो पाती, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं खुद एक गर्ल्स स्कूल से ही मतलब मैंने पास आउट किया है, ठीक है, गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ती थी मैं। उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। बट स्टार्टिंग में जब मेरा कॉन्फिडेंट था, जब मैं गर्ल्स के उसमें स्कूल में थी, तब थोड़ा बहुत तो हमें लगता था। जब 5th क्लास तक हमारे स्कूल में बॉयज़ होते थे, उसके बाद हमारे पास बॉयज़ का ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि हमें आसपास भी कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं था जो बॉयज़ होता था या जेंट्स होता था, तो नहीं होती थी आदत। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता जब हमारा कल्चर हमारे आसपास है ही नहीं उस चीज़ का, तो हम कैसे बात करें। जब मैं जाती थी जैसे शॉप पे भी जाती थी, तब भी मुझे शर्म आती थी कि मैं भैया को क्या बोलूँ या शॉपकीपर को क्या बोलूँ। उसको अजीब तो नहीं लगेगा कि मैं उसको कुछ ऐसा बोल तो नहीं रही हूँ, ये तो नहीं कर रही हूँ। बट अब इसमें ये है कि आप जितना ओपन करते हो, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। अब पेरेंट्स, स्कूल में जितना बच्चा पढ़ के आ रहा है, आप उसको बाहर ही नहीं भेज रहे हो, वो घर में पढ़ा हुआ है। घर में जब पढ़ा रहता है तो उसको नहीं होता कि भाई मुझे आगे बात करनी है। मतलब मुझे लगता है आप घर में, स्कूल में, बेशक वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन उसको बाहर इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर वो कोई शॉप पे लेके जा रहा है तो आप उसको साथ लेके जाओ, उसको बोलो ये चीज़ आप परचेज करो, उसको बोलो कि आप जाके शॉपिंग करके आओ, आप वहाँ तक जाओ, उसको ओपन करो। मेरे भी एक स्टूडेंट था, उसके साथ भी कुछ ऐसा सीन था कि वो ओपन ही नहीं होता था आगे। तो मैंने उनको यही एडवाइस दी कि आप आगे जाओ, बच्चे को बोलो कि हाँ वो थोड़ा सा पार्क लेके जाओ उसे, और जो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं उनको बोलो कि हाँ थोड़ा सा हैंग आउट करो अपने दोस्तों के साथ। इतना भी नहीं कि भाई बच्चा बिगड़ ही जाए, बट स्टिल पेरेंट्स को पता होता है कि कहाँ तक बच्चे की लिमिट है, कहाँ तक नहीं। और कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर बहुत ही ज्यादा करते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है इंडिया में, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल आपके साथ भी होगा वो कई, आपके साथ हुआ है, मेरा सबके साथ हुआ है। ऑब्वियसली ये चीज तो सबके साथ ही होती है। ये मेन क्वेश्चन था जो मेरा था। हाँ, भाई बहन से कर देंगे या फिर दूसरों के पेरेंट्स तो करती ही हैं। हाँ भाई उसका बेटा देख कैसा कर रहा है और हमारे वाला नहीं कर रहा, नॉर्मल ही है। कहीं तक मगर उस पे बच्चे का बहुत प्रेशर पड़ता है। कई बार प्रेशर नेगेटिव जाता है, कई बार पॉजिटिव भी चला जाता है। अब बच्चे पॉजिटिव कैसे जाता है, बोलता है कि वो तेरे से अच्छा कर रहा है या तू उसके साथ क्यों घूम रहा है, ठीक है। तो जब उसको लगता है वो मेरे से अच्छा कर रहा है तो ना वो भी सोचता है कि यार मैं भी अच्छा करता हूँ, क्या पता मैं भी और अच्छा ग्रो करूँ। वैसे तो कुछ 1% होते हैं जैसे बच्चे सोचते हैं कि मैं भी करूँ, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने क्या करना है, जो करते रहे करते रहे। आजकल की जनरेशन ऐसी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन ट्राई करते हो मगर नहीं हो पता, वो फिर छोड़ हाँ देते हैं। वो फिर छोड़ देते हैं। हाँ, मेरे को इससे बहुत डिमोटिवेशन हुई थी। मेरे घर वाले मेरे को मेरे भाई से कंपेयर करते थे, वो ज़्यादा ही पढ़ाई में अच्छा था, बहुत डिमोटिवेशन। वो तो सभी को होता है। मेरे तो खुद, मैं तो, मेरी तो बहन भी मेरे स्कूल में थी, मैं भी उसी में था, तो वो मेरे तो बुला लेते थे। हाँ भाई ये मेरे साथ भी हुआ भाई, मैं भी, मेरी बहन भी एक स्कूल में। ये मेरे साथ हुआ, मेरी बड़ी बहन को हमेशा एक बुलाते बार थे। स्टिल मेरे को सही भी लगता था कि भाई चलो मेरी बहन को बता देंगे, मैं थोड़ा लिख लुक के चला जाता था, पढ़ के भी चला नहीं जाता तो था। पॉजिटिव पॉइंट्स है। हाँ तो दोनों ही है। और जैसे कि एक और है कि स्कूल्स में ड्रेसेस होती हैं बच्चों की, सभी सेम ड्रेस डाल रहे हैं, और मतलब फिर हम देखते कहीं ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बच्चों को कोई ऐसे ड्रेस कोड वगैरह नहीं होता, मतलब अपने घर के कपड़े डाल के जाते हैं। तो आई थिंक ये कहीं तक लोग इसे सही भी कहते हैं, गलत भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो इससे कपड़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या टेक रहेगा इसमें? ये तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। कई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता इतने एक्सपेंसिव ड्रेस। कई बच्चा अगर अमीर बाप की औलाद होती है, जैसे कह लो आप कि वो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आता है, तो बच्चे दूसरे को तो यही लगता है कि भाई इसकी इतनी अच्छी ड्रेस है, वो घर जाके एक ही बात बोलता है कि मम्मी मुझे भी इतने अच्छे ड्रेस चाहिए। अब पेरेंट्स का नहीं कर पाता पेरेंट्स इतना अफोर्ड, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई कैजुअल ड्रेसेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, कि भाई किसी को यही ना लगे कि हाँ भाई बच्चा अलग अलग, ऐसे सब इक्वल लगने चाहिए। मतलब जब यूनिफॉर्म में सब पहने होते हैं तो वो सब इक्वल लगते हैं।
तो आपको मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, क्या कहते हैं स्कूल बच्चे को क्या कहते हैं आगे लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं या खाली +2 तक के एग्जाम्स के लिए? हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि भाई आगे जाके बच्चा हमारा मतलब ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मेन तो हमारा ये है कि अभी जो हम प्रेजेंट में अपने बच्चों को जितना करवाते हैं उतना ही करेंगे। हर टीचर को ये होता है कि जो हमने पढ़ाया है, जो हमने शिक्षा दी है, शिक्षा इन द हिंदी वेरी वर्ड बट होप यू अंडरस्टैंड, कि हमने जो हमें उन्हें शिक्षा दी है वो आगे तक हमेशा याद रखें। जैसे अब मैं छोटे बच्चों को कई बार जैसे छोटे बच्चों क्लास विजिट करती हूँ तो उसमें मुझे होता है कि काश ये बच्चा मुझे उस टाइम तक याद रखे जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँ, जब ये बड़े हो जाएं, तो हमारी सिखाई हुई चीज़ें भी याद रखे। तो वो अच्छी चीज़ है कि हाँ, मैं अगर ऐसा सोचे कि बच्चा आगे 12th पास होने के बाद भी हमारी चीज़ें अच्छे अच्छे सीखे, अच्छे अच्छे इन द सेंस जो कि हमने उन्हें पढ़ाया है वो नहीं लैक करे अपनी स्टडी में भी, जो हमने उनको बना के खड़ा करा है +2 तक वो आगे ही ऐसे लगातार जाता रहे। मतलब स्कूल मतलब हमें मतलब बेसिकली +2 तक ही मतलब वो करता है मेंटेन। आगे तो वैसे बच्चों के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो कहाँ जाके कितना हाँ, ये तो है। पढ़ना वो उसकी वैसे पढ़ाई के रिलेटेड तो करते ही हैं, बट एक्टिविटीज तो करवाती हैं स्कूल वाले ताकि बाहर क्या होता एक्टिविटीज है। तो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा है कि पर डे पे ऑलमोस्ट पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ चाहिए ही चाहिए कि भाई दिखाओ हमारा बच्चा क्या कर रहा है। न्यू एडमिशन हुआ तो उसकी डेली की वीडियो भेजो, अगर वो रो रहा है तो उसकी वीडियो भेजो, अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो तो पूरी एक्टिविटी की वीडियो भेजो। और मतलब वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, बच्चों को नहीं कर पाता बच्चा ईजिली, ऐसा हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है तो वो भी नहीं दे पाते क्योंकि हम ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं जो अगर क्लास में नैनीज होती हैं छोटे बच्चों की वो उनको हैंडल करती हैं और बच्चा अपने आप एक्टिविटी कर रहा है तो मतलब थोड़ा लैक ऑफ टाइम हो जाता है, तो टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम फोटोज़ भी क्लिक करके भेज सकते हैं बट पेरेंट्स की डिमांड होती है हमें वीडियो बना के भेजो कैसा कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट पेरेंट्स को पता लगे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। बट एक टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियोस बनाना प्लस उनको एडिट करना। अगर 3 एक्टिविटी कराएं तो 3 को एडिट करना। अगर उसमें बाय चांस इतनी सी क्लिप में थोड़ा बैकग्राउंड बेकार आ गया, हमने एक लेटर अगर हमने इधर उधर कर दिया, सारी वीडियो बेकार, सारी मेहनत बेकार, उसको दोबारा से क्रिएट करो, सब कुछ करो, मतलब थोड़ा सा यहाँ भी हो जाता है। पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वीडियो, मतलब ऐसे वीडियो की एक्टिविटीज़ आनी चाहिए और एक्टिविटी तो वेरी वेरी नेसेसरी क्योंकि उसी से बच्चे को मज़ा आता है। कोई चीज़ अगर हम लेज़ी उसको पेंसिल पकड़ा रहे हैं वो डेली एक चीज़ वो वर्क कर रहा है तो वो बच्चा नहीं ग्रो कर पाता। अगर उसी चीज़ को अगर हम क्रिएटिविटी या एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं तो वो बच्चा बहुत फन वे में करता है। कुछ टीचर भी हैं यूट्यूब पे जैसे साइंस एंड फन वगैरह टाइप के जो मतलब साइंस को इस टाइप से समझाते हैं कि एक्टिविटी जो हम मतलब इसमें मतलब कुछ ऐसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इस टाइप से स्कूल में भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए बट मुझे लगता है जो प्री स्कूल्स होते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, उनको साइंस के बारे में नहीं नॉलेज होती होगी। नहीं, मैं वैसे बड़े स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, बड़े जो स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं। हाँ तो साइंस तो होना चाहिए इतना बट नेसेसरी। स्कूल में तो इतना अच्छे से करा नहीं वो रहे तो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। सब टीचर हर एक टीचर का मतलब क्योंकि हमारे स्कूल में कोई भी टीचर मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं कराते, मतलब एक्टिविटी वगैरह जैसे कहते हैं। प्रैक्टिकल सब कुछ प्रिपेयर होता है स्कूल में, वो सब डिपेंड करता है कि टीचर कैसे करा रही है कैसी नहीं। अब जैसे इंडिया में भी काफ़ी रूल्स हैं बट कोई फॉलो ही नहीं करता उसको। एग्जैक्टली। अपने यहाँ भाई ट्रैफिक रूल ही लगा लो, कोई नहीं बोलोगे, बत्ती चल रही है मगर और सब कुछ है हमारे इंडिया में, वैसे बहुत कुछ चेंज हो सकता है बट नहीं करते हैं लोग फॉलो। ऐसे स्कूल में हर मेथड होता है, हर एक चीज़ होती है बट डिपेंड करता है टीचर को कि वो क्या करवा रही है, क्या कर सकती है, किस मेथड से करवा रही है, क्या नहीं करवा रही वो। ऐसा कुछ है मतलब स्कूल्स में जो होता है बट आपके हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए तो बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हो कि शायद ये मतलब ना- मुझे ये लगता है कि टीचर्स को फ्री माइंड रखना चाहिए। जब इंसान फ्री माइंड होता है तो वो अपनी चीज़ें और अच्छे करता है। टीचर्स को इतना मत बर्डन दो, ठीक है टीचर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बट आप एक को टीचर रखो साथ में जो कोऑर्डिनेशन में रखे उसके साथ। एक टीचर उसकी हेल्प कर रहा है तो वो उसकी हेल्प कर रहा है। एक क्लास में अगर 2 टीचर हो, को टीचर हो, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो, अगर कम स्टूडेंट्स हो तो नीड ही नहीं होती, ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो को टीचर होनी चाहिए ताकि एक टीचर के ऊपर बर्डन कम हो। जितना उसके पास बर्डन होता रहता है ना वो अपने काम में उतनी लैक करती रहती है, मतलब मुझे लगता है। बट फिर भी हम टीचर्स नहीं शो करते हैं कि हम कोई कहीं लैक कर रहे हैं, कहीं हम फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और एक एप्रिसिएशन हमेशा मिलनी चाहिए स्कूल में। अगर आपको टीचर का एप्रिसिएशन मिलेगी तो वो और ग्रो करेगी। बट कुछ लोगों का कहना है कि एप्रिसिएशन नहीं देनी चाहिए, अगर एप्रिसिएशन करेगी तो उसको लगेगा कि हाँ अब तो उसने सब कुछ अचीव कर लिया है,
अब क्या ज़रूरत है। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसमें भी मैं कुछ नहीं कहती, बट मुझे तो एप्रिशिएशन की बहुत नीड होती है। मैं विदाउट एप्रिशिएशन मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। टीचर लाइफ आपके लिए मुश्किल तो है, मुश्किल तो है। अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है उसके लिए मुश्किल बहुत अगर ज्यादा कोई है। मुझे पूछता है कि हाँ, तो आप टीचिंग क्या लाइन में, कहोगे? तो मैं उसको ऑब्वियसली मना करना चाहती करना हूँ चाहोगे? कि नहीं, मतलब मैं जिस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कोई और फंसे। अगर फिर भी अगर किसी को आना तो सोच समझ के आए, है ना। हाँ जी। वो तो आई थिंक वो इस हिसाब से हो गया, मतलब आप कैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, मतलब वो तो वैसे उनके ऊपर हाँ है। वो भी होता है, कईयों का तो बिल्कुल ड्रीम होता है कि मैंने तो हाँ। टीचर बनना है, तो वो चीज उसको और अच्छे से करता है। पर मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैं टीचर बनूं या कुछ भी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं जस्ट फ्री थी, स्टडी से थोड़ा बोर हो गई थी, इसलिए मैंने जस्ट ज्वाइन कर ली। तो ये इसलिए होता है, अगर कईयों का ड्रीम होता है वो इतने अच्छे से वर्क करता है, जिसका नहीं है ड्रीम तो वो भी नहीं कर पाता। बट ये तो वही बात है, मतलब टीचर बनना तो अच्छा ही है बेसिकली, हाँ। बट वो है कि आप किस इन्वायरमेंट में आप गए हो, आप गए हो, किस हाँ। इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको उसी हिसाब इंस्टीट्यूट से। के हिसाब से बहुत वो ज्यादा इंस्टीट्यूट के हिसाब से, बट ऐसे बनना तो भाई टीचर जरूरी है, नहीं तो बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। पड़ रहा है। सही बात है भाई। एक आउट ऑफ इंडेक्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब जैसे जो आपको टीचिंग में नहीं करना होता तो आप इसके अलावा क्या कर रहे होते हैं? टीचिंग मैं- तो अच्छा होता है। मैं स्टडी कर रही होती, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। सेकंड ईयर ना नहीं, बीए मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब मैं कुछ स्टडी करती, मुझे कॉलेज लाइफ होगी, हैंगआउट्स करना फ्रेंड्स के साथ, मतलब मैं लगातार वैसे मैं पढ़ना इन द सेंस एग्जाम्स आते थे जब हमारे कॉलेज के, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, मैंने सब पढ़ना है और सब लिख के आना है एग्जाम में, जो गॉसिप्स होती थी, तो मैं वो सब मिस करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये सब चीज़ें। बस किसी रीज़न से मैं आगे स्टडी नहीं कर पाई, अभी थोड़ा सा ब्रेक लग गया था मेरी स्टडी में, तो मैं फिर उसको दोबारा से कवर अप ही नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और स्टडी करती आगे। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो होगी बहुत सारी बातें, एज अ टीचर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, मतलब स्टूडेंट को छोड़ के स्कूल में? मतलब जैसे हमारा कलीग्स होते हैं जो, उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, हम सबके जैसे वर्क करते हैं तो थोड़ा सा जो टाइम हम अपने कलीग्स के साथ स्पेंड करते हैं, उनके साथ बातें करना, गॉसिप करना कि मैम आप क्या लेके आए हो आज खाने में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लस हमारी पेरेंट्स के साथ भी ना इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है कि भाई उनके साथ डेली बात करना हमारा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को वैसे गोसिप्स करनी तो बढ़िया लगती है। हाँ, तो ये तो यूनिवर्सल थोड़ा ये यूनिवर्सल थॉट है हर किसी का। हाँ, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, मतलब अगर आपको हमारा गेस्ट बढ़िया लगे तो ना, खुद का चैनल भी है जहाँ पे आप इनको और डिस्कवर कर सकते हो, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हो। तो भैया अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और ऐसी ही वीडियो हम आप सबके लिए लेके आते रहेंगे। अब बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। इस पॉडकास्ट का भाई रिव्यू देना अच्छे से, और कोई क्वेश्चन जो जय जी से पूछना हो तो इनके चैनल पे जाना, जैसे कि हमारे साहिल भाई जी ने बताया। और मतलब व्यूज़ तो चलो आएंगे, हमने होप करा है कि आ जाए, बट आप कमेंट करना अच्छे, मतलब जो आप चाहते हो हम और कुछ Ideas ट्राई भी करें, दे सकते हो, या किस तरह आप किस टॉपिक पर आप ब्रॉडकास्ट सुनना चाहते हो, या फिर क्या चीज़ हमारी अच्छी लगी वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी तो कि क्या चीज़ बेकार लगी, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना।